नमस्कार। हमने अपने पिछले वीडियो में निपल डिस्चार्ज और मैस्टिटाइटिस के बारे में बताया। ब्रेस्ट की दो प्रॉब्लम्स को हमने डिस्कस किया। आज हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। ब्रेस्ट कैंसर होती क्या है। देखो, ब्रेस्ट में एक तरह से ब्रेस्ट में कोई जो ट्यूमर होता है उसको हम एक ब्रेस्ट कैंसर का रूप मानते हैं, लेकिन हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता है। कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो गोली की तरह ब्रेस्ट से हिलाए जा सकते, वो कभी कैंसर नहीं हो सकते। कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो हिलाए नहीं जाते, हार्ड होते हैं, वो एक कैंसर का रूप माना जाता है अक्सर कर। हम कैसे जाने कि ब्रेस्ट में कैंसर है, उसके कुछ सिम्टम्स मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो जो ब्रेस्ट का जो एरिया है उसका कलर और स्किन जस्ट दूसरे एरिया से डिफरेंट नजर आता है। देखेंगे तो वो डिफरेंट कलर नजर आएगा। दूसरा, उसकी जो निप्पल होते हैं वो या तो फ्लैटेड होते हैं या इनवर्ड होते हैं, अंदर की ओर घुसे हुए होते हैं। कैंसर वाले की निप्पल फ्लैट होती है या अंदर की ओर घुसी हुई होती है। ब्रेस्ट का जो स्किन का रंग है वो रंग पीला या रेड हो जाता है, और जिन लोगों का जिनका रंग काला है उनकी ब्रेस्ट का रंग और काला हो जाता है। ब्रेस्ट पर स्केलिंग हो जाती है, थोड़ा पीलिंग टाइप का हो जाता है। ये देखने से हमें उस पर आभास होता है, और ब्रेस्ट की शेप और साइज में अंतर आ जाता है। ये सारे लक्षण ब्रेस्ट कैंसर के हैं। इन्हें देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं काफी कुछ कि ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं है। बाकी तो टेस्टों से ही क्लियर पता लगता है, लेकिन आम देखने पर ये पता महसूस होने लगता है। क्या कारण है इसका? देखो, डीएनए ब्रेस्ट की सेल्स के डीएनए में जब कोई भी चेंज आता है तो सेल्स में मल्टीपल ग्रोथ बहुत तेजी से वृद्धि होती है, और वो ट्यूमर का रूप विकराल रूप लेता चला जाता है। यानी एक मास फॉर्मेशन हो गई जो ट्यूमर है, और वो बहुत तेजी से बढ़ती है, और जब इतनी तेजी से बढ़ती है तो इसको हम कैंसर का रूप कहते हैं। इसको तुरंत ट्रीट कराना मस्ट है, बहुत जरूरी है। हमें लगे कि ये लक्षण दिख रहे हैं तो तुरंत हमें डॉक्टर्स की सलाह लेनी चाहिए, नहीं तो कहते हैं कि कैंसर उस स्टेज में पहुंच गई। स्टेज तो पहले ही आपको नजर आ रही हैं, इन्हें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ, कैंसर के सिम्टम है। तो इसलिए दोस्तों, कई ऐसे सिम्टम्स नजर आए तो हमें तुरंत इसका इलाज कराना चाहिए। देखो, कैंसर से बचने के कुछ घरेलू टिप्स क्या है। एक तो हमें कभी भी बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, और खाने में अधिकतर हमें दाल और फाइबर का यूज करना चाहिए। दूसरा, जो हम ये मोबाइल हम यहाँ लगा के रखते हैं ना, मोबाइल हमें कभी जेब में नहीं रखना चाहिए। बहुत सी माता बहनें उसे ब्लाउज में रख लेती है ना, वो रेडिएशन है, और रेडिएशन हमारे डीएनए में चेंज लाता है, इसलिए हमें वो चीज़ भी अवॉइड करनी चाहिए। ग्रीन टी का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो अनवांटेड सेल ग्रोथ को रोकते हैं। खाने में अदरक, प्याज, लहसुन, ब्रोकली, इन चीज़ों पर जम के जोर देना चाहिए, क्योंकि ये कैंसर के दुश्मन हैं। इनका हमें अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। हमें रेगुलर विटामिन सी लेनी चाहिए। विटामिन सी यानी नींबू जैसी चीज़ों का, संतरे का यूज करना चाहिए। हाँ, कैंसर वाले कोल्ड ड्रिंक्स जैसी चीज़ें हैं उनको स्ट्रिक्टली उनको छोड़ देना चाहिए। लास्ट, जिनको कैंसर है उनको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, उनको स्मोकिंग पूरी तरह से बंद कर देनी चाहिए। दोस्तों, ये ब्रेस्ट कैंसर के बारे में मैंने एक ब्रीफ आपको दिया है। हो सकता है कि इससे आपको काफ़ी लाभ मिले, और इस चीज़ को दूसरी माता बहनों को भी आप बताएं। यदि ऐसा किसी को है तो वो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपनी इलाज चालू करवाएं, जहां भी जिनको विश्वास है। इनिशियल स्टेज में तो होम्योपैथी जैसी मेडिसिन काम करती हैं, लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो सर्जरी ही इसका एक उपाय है। सर्जरी या रेडिएशन या जो भी एलोपैथी में जाना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, नमस्कार।